हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेटसेट कॉर्नर यूट्यूब चैनल। आज फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लाइमेटोलॉजी 125 क्वेश्चन सीरीज को और ये पार्ट नंबर 5 है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 4 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसमें दोस्तों लास्ट की 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसका क्विज और PDF वगैरह सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। दोस्तों, एक वेबसाइट है हम लोगों का जो यहाँ पर देख सकते हैं www.netsetcorner.com। तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप फ्री क्यूज और मॉक टेस्ट PY क्यूज वगैरह मिल जाएगा आप लोगों को। अगर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 101, which is the suitable layer for flying of jet aeroplanes? जेट एरोप्लेन के लिए फ्लाइंग के लिए कौन सा लेयर जो है, कौन सा स्फेयर सबसे सुइटेबल है, सबसे ज़्यादा सुइटेबल है? देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर तो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है क्लाइमेटिक जितने भी फैक्टर्स हैं यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, रेनफॉल, क्लाउड, ये सब जो है यहाँ पर ही अवेलेबल होता है। ट्रोपोस्फेयर तो ट्रोपोस्फेयर नहीं होगा, मेसोस्फेयर भी नहीं होगा, थर्मोस्फेयर भी नहीं होगा। दोस्तों, इसका जो है आंसर होगा स्ट्रेटोस्फेयर। तो यहाँ पर क्लाउड फ्री एनवायरनमेंट रहता है, इसलिए जो है जेट एरोप्लेन के लिए सबसे सुइटेबल लेयर होता है। तो इसका यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशन है। देखिए, इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 50 किमी, 50 किमी तक जो है इसका हाइट है इस लेयर का। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्राटोस्फियर जो 50 किमी तक जो है हाइट है, 18 से लेके 50 तक। ठीक है, और दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। ओके, देख सकते हैं इस लेयर में जो है एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट जो है दिखाई दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, ये लाइन कनेक्टिंग वॉल पॉइंट्स ऑफ हाईएस्ट मीन एनुअल टेम्परेचर एट ईच लॉन्गिट्यूड अराउंड द ग्लोब इज कॉल्ड। देखिए, एक जो है लाइन है जो कनेक्ट कर रहा है, क्या कनेक्ट कर रहा है, जितने भी हाईएस्ट मीन एनुअल टेम्परेचर है, ठीक है, हर एक लॉन्गिट्यूड का अराउंड द ग्लोब, तो उस लाइन को क्या बोलेंगे? थर्मल एनोमली, थर्मल इक्वेटर, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन और कंटिनेंटलिटी। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा थर्मल इक्वेटर में। ओके, थर्मल इक्वेटर में दोस्तों हाईएस्ट मीन एनुअल टेम्परेचर रहता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं थर्मल इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, द अटलांटिक सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल इज कॉल्ड। अटलांटिक सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल को क्या बोला जाता है? एजोर्स लो, एजोर्स हाई, वेस्टर्ली एंड हेडली सेल। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एजोर्स हाई। ओके, एजोर्स हाई। एजोर्स हाई कहाँ पर है लोकेटेड? यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा अफ्रीका कंटिनेंट, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका और एक कैरेबियन सी देख सकते हैं। तो यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हैं एजोर्स हाई। तो यहाँ पर हाई प्रेशर रहता है, इसलिए जो है एजोर्स हाई बोला जाता है। एजोर्स हाई आल्सो नोन एज नॉर्थ अटलांटिक सब ट्रॉपिकल हाई और एंटी साइक्लोन और बर्मुडा एजोर्स हाई इज ए लार्ज सब ट्रॉपिकल सेमी परमानेंट सेंटर ऑफ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर typically found south of the Azores in the Atlantic Ocean at the horse latitude. Okay, next question, question number 104, which of the following is the most striking feature of monsoon climate? monsoon climate का most striking, ठीक है, most striking features कौन सा है? variability of temperature, variability of precipitation, variability of pressure and variability of natural vegetation। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी वेरिएबिलिटी ऑफ प्रिसिपिटेशन, रेनफॉल का वेरिएबिलिटी होता है, ठीक है, यानी चेंजेस आता है रेनफॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, which of the following climate is considered as the resort climate of the world? रिसोर्ट क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड कौन सी क्लाइमेट को बोला जाता है? देखिए, सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, टेम्परेट ओशियानिक क्लाइमेट, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल और हॉट समर क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कौन सा होगा? ओके, आपने सही बोला, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट को रिजॉर्ट क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लोग को मिला है असर्शन एंड रीजन। असर्शन में देखते हैं, असर्शन है ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ सिवियरली चेंजिंग सोलर रेडिएशन। देखिए, ये पार्शियली करेक्ट आंसर है, लेकिन ये पूरा करेक्ट नहीं है। पूरा करेक्ट क्यों नहीं है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है कि सिवियरली चेंजिंग सोलर रेडिएशन, लेकिन ये जो है दोस्तों ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है हम लोग को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन UVR, ओके। लेकिन यहाँ पर बोला गया है सिवियरली चेंजिंग सोलर रेडिएशन, तो इसका जो है ये असम्पशन जो है रॉन्ग हो रहा है। रीजन देखते हैं, ओजोन होल हैज़ बीन डिस्कवर्ड ओवर द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिक, ये सही है दोस्तों। रीजन जो है करेक्ट है, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के ऊपर ही जो है ये ओजोन होल डिस्कवर किया गया था। तो देखिए असर्शन जो है रॉन्ग हो गया और रीजन करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी में है जो है ये हम लोग को मिल रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ये इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 107, ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट का माना क्या है? दोस्तों मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, यहाँ पर दोस्तों मिला है हम लोग को दो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है लोकल विंड्स एंड उसका लोकेशन, लिस्ट 2 में है आपका लोकेशन। तो हम लोग देखते हैं फटाफट। हार्माटन विंड जो है दोस्तों हम लोग को वेस्ट अफ्रीका की कोस्ट में देखने को मिलता है। वेस्ट गिनी नाम का जो कोस्ट होता है, कंट्री है, वहाँ पर हार्माटन विंड हम लोग को मिलता है, देखने को मिलता है। और दोस्तों हार्माटन विंड को डॉक्टर विंड भी बोला जाता है। हाबोब जो है दोस्तों हम लोग को देखने को मिलता है सूडान में। बोरा दोस्तों एड्रियाटिक कोस्ट में मिलता है, और जोंडा अर्जेंटीना कंट्री में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर दोस्तों एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, द सेंट्रल एशिया ऑफ तारिम बेसिन एक्सपीरियंसेस strong heat wave causing discomfort during early spring, the wind popularly known as। देखिए दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि सेंट्रल एशिया का जो तारिम बेसिन है वो एक्सपीरियंस करता है स्ट्रॉन्ग हीट वेव, और जो वो क्रिएट करता है डिस्कम्फोर्ट, ठीक है। जहाँ वहाँ पर जो पॉपुलेशन रहता है उन लोग को अच्छा फील नहीं होता है, ठीक है, डिस्कम्फोर्ट फील होता है, यानी गर्मी लगता है, ठीक है, पसीना आता है, ये सब होता है, ठीक है। तो स्प्रिंग सीजन में ये होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीट वेव आता है तारिम बेसिन में। तो इस विंड को क्या बोला जाता है, ठीक है, कौन सी नाम से जाना जाता है वो विंड? कैटाबेटिक, एनाबेटिक, काराबुरान एंड फोएन। तो दोस्तों इसका आंसर जो है एनाबेटिक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एनाबेटिक, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर कैटाबेटिक और एनाबेटिक विंड्स का डायग्राम और डेफिनेशन भी दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इट इज फ्रॉम। देखिए अर्थ का रोटेशन की डायरेक्शन पूछा गया है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोग लगा सकते हैं आंसर। तो बिल्कुल सही आपने लगाया, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से दोस्तों ईस्ट की तरफ रोटेट होता है, ओके।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। व्हाट कॉजेज द चेंज ऑफ सीजन, सीजन चेंज का कारण क्या है, फैक्टर क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है अर्थ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन की वजह से दोस्तों क्या होता है, दिन रात, और रेवोल्यूशन की वजह से सीजन चेंज होता है। लेकिन ओनली रेवोल्यूशन नहीं होगा, इसके साथ और भी कुछ होगा, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अर्थ रोटेशन एंड इंक्लाइनेशन ऑफ इट्स एक्सिस ये होगा, और ये देखते हैं दोस्तों, अर्थ रोटेशन ये नहीं होगा, अर्थ रेवोल्यूशन होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थ रेवोल्यूशन एंड इंक्लाइनेशन ऑफ इट्स एक्सिस। इंक्लाइनेशन यानी कितने डिग्री में जो है झुका हुआ है अर्थ, 23.5 डिग्री में झुका हुआ है, आपको पता है, ठीक है। इसके कारण जो है सीजन चेंज होता है, यहाँ पर दिया गया है, आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए, ठीक है। मेन कारण क्या है, अर्थ टिल्टेशन यानी झुका हुआ, इंक्लाइनेशन 23.5 डिग्री में, और ये मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन यानी रेवोल्यूशन उसको बोला जाता है। ओके, तो देखिए सितंबर के महीने में जो है मूवमेंट होते होते यहाँ पर देखिए ऑटमनल इक्विनॉक्स होता है। फिर दिसंबर के महीने में विंटर सॉलिस्टिस हम लोग देखते हैं। फिर मार्च में वर्नल इक्विनॉक्स, और जून में समर सॉलिस्टिस होता है। ओके, इस तरीके से जो है सीजन चेंज होता रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिला है दो लिस्ट। फर्स्ट में है फीचर्स इक्विनॉक्स का और सॉलिस्टिस के, और लिस्ट 2 में है डेट। अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में, तो बहुत ही ईजी होगा इसका आंसर लगाने का, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फटाफट। ऑप्शन नंबर ए देखिए, वर्नल इक्विनॉक्स। वर्नल इक्विनॉक्स दोस्तों मार्च 21, समर सॉलिस्टिस जून 22, विंटर सॉलिस्टिस दिसंबर 22, एंड ऑटमनल इक्विनॉक्स दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सितंबर 23। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। द क्रोनोमीटर यूज्ड फॉर, क्रोनोमीटर क्यों यूज किया जाता है दोस्तों। क्रोनोमीटर यूज होता है कीपिंग करेक्ट टाइम देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। विच ऑफ दिस थिंग्स इज नॉट थॉट टू बी कॉज्ड बाय ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से कौन सा चीज़ जो है नहीं होता है। राइजिंग सी ओशियन लेवल, ये तो होता है। रिकॉर्ड टेम्परेचर, ये भी होता है। ड्रॉट भी होता है, फ्लड भी होता है। लेकिन दोस्तों अर्थक्वेक नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थक्वेक। ओके, अर्थक्वेक क्यों होता है। अर्थक्वेक होता है क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, प्लेट मूवमेंट होता है, इसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर फिर से मिला है दो लिस्ट। लिस्ट 1 में है कूपेन सिंबल, और लिस्ट 2 में है रीजन। कूपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए। आप लोग ये जरूर से एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी यानी एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही अच्छे से दिया हूँ, वो देख लीजिएगा, तो आप लोग इजी से आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग फटाफट मैच कर लेते हैं इसका आंसर। AMW, ये आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। देखिए अल्फ़ाबेट जो कैपिटल में है, देखिए ABCB, इसका माने क्या है आप लोग को देखना पड़ेगा। फिर स्मॉल में क्या है उसका देखना पड़ेगा, और लास्ट में जो W है, G है, इसका माने क्या है देखना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग को याद करना होगा। इसके अगर आपने ये याद कर लिया तो आप लोग इजी से आंसर लगा सकते हैं। तो हम लोग मैच कराते हैं इसका। AMW, ओके, AMW ये होता है दोस्तों वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया। ये माने ट्रॉपिकल, ठीक है। M माने मानसून, ये आपको पता है, और W माने छोटा जो W होता है उसका माने होता है विंटर ड्राई रहता है, लेकिन समर में बारिश होता है। ओके, तो साउथ इंडिया की जो वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, ये जो कोस्ट है, यहाँ पर केरला की जो रीजन है, यहाँ पर दोस्तों बारिश होता है। अभी कौन सा सीजन चल रहा है, जून में मानसून क्लाइमेटिक जो मानसून सीजन चल रहा है ना, तो अभी जो है बारिश होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा।
कि यहाँ पर जो है मॉनसून की वजह से जो है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया में बारिश होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं BWHW, ये क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा डिजर्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। बी यानी डिजर्ट को समझाता है, ठीक है, और डब्लू तो आपको पता है कि विंटर ड्राई है। सी में दोस्तों टेम्परेट रीजन का होगा, तो ये देखिए नॉर्थ इंडियन प्लेन। और फिर देखिए डी में है, देखिए BSHW, यानी फिर ये डिजर्ट रीजन का ही होगा। तो देखिए ह्यूमिड रीजन ऑफ द राजस्थान एंड पंजाब, तो इसका आंसर हो जाएगा एंड दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट यहाँ पर हमने दिया है इसका एक्सप्लेनेशन, इसका माना क्या है, मॉनसून टाइप विथ शॉर्ट ड्राई सीजन। BWHW यानी रीजन हैज arid hot desert climate with very scanty rainfall, monsoon type with dry winters। और लास्ट में देखिए this climatic region is semi arid where winters are dry, even summers there is no sufficient amount of rainfall। ओके, अब दोस्तों मेन जो चीज़ जो है दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, ये रखना है, ठीक है। ABCDE, देखिए ये में कौन सा क्लाइमेटिक रीजन आता है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये याद रखिएगा। बी यानी ड्राई क्लाइमेट, जो डिजर्ट क्लाइमेट का रीजन होता है ये आता है बी में। सी टेम्परेट रीजन का आता है, ठीक है, यहाँ पर ह्यूमिड मेसोथर्मल मिडिल लैटिट्यूड भी कह सकते हैं, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। डी देखिए ह्यूमिड माइक्रोथर्मल सीवियर विंटर, यहाँ पर ज़्यादा ठंडा रहता है, ठीक है, कोल्ड स्नोई फॉरेस्ट क्लाइमेट। और पोलर यानी पोलर रीजन जो बर्फीला रहता है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की रीजन, ठीक है, पोलर रीजन यानी अंटार्कटिक रीजन। दोस्तों ये भी याद रखना है, ये स्मॉल वाला, ठीक है, एफ माने क्या है, एम माने क्या है, डब्ल्यू माने क्या है, एस माने क्या है। डब्ल्यू माने देखिए विंटर में ड्राई रहता है लेकिन समर में बारिश होता है, और एस माने समर ड्राई लेकिन विंटर में बारिश होता है, ये याद रखिएगा। और ये टेबल जो है दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, ये MW इसका माने क्या है, ये एस माने क्या है, तो ये आर्ट जो है याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज प्रेजेंटेड बाय, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट को कौन सी सिंबल में प्रेजेंट किया जाता है, DO, CS, CF एंड AM। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CS। सी यानी अभी आप लोगों को दिखाया कि टेम्परेट रीजन का जो है क्लाइमेटिक कंडीशन आता है, और यस माने समर ड्राई रहता है लेकिन विंटर में रेनफॉल होता है। और विंटर में रेनफॉल कहाँ पर होता है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में। विंटर की रेनफॉल की वजह से ही दोस्तों हम लोग इंडिया में भी विंटर के महीने में नॉर्थ रीजन में, ठीक है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इस रीजन में हम लोगों को बारिश मिलता है, ठीक है, इसके कारण मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक रीजन की वजह से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, ये बैंड ऑफ विंड कॉल्ड जेट स्ट्रीम इज फाउंड इन, जेट स्ट्रीम कौन सी स्फीयर में हम लोग को देखने को मिलता है, लोअर ट्रोपोस्फेयर, मिडिल ट्रोपोस्फेयर, अपर ट्रोपोस्फेयर एंड होल ट्रोपोस्फेयर। दोस्तों हम लोग को देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी, अपर ट्रोपोस्फेरिक रीजन में। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर जेट स्ट्रीम की डेफिनेशन दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, which of the following climate is represented by BWH। बी यानी अभी आप लोगों को मैं बताया कि बी माने होता है डिजर्ट क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा डिजर्ट क्लाइमेटिक कंडीशन है, ठीक है, और डब्ल्यू मैंने जो विंटर ड्राई होता है, और एच जो होता है इस स्मॉल लेटर में ये होता है हॉट के लिए, और स्मॉल में जो के होता है वो है कोल्ड। ओके, ये याद रखिएगा, एच माने हॉट और के माने कोल्ड। तो यहाँ पर देखिए ये होगा सहारा टाइप क्लाइमेट, देखिए सहारा डिजर्ट क्लाइमेटिक कंडीशन है और हॉट होता है, एच माने हॉट और डब्ल्यू माने विंटर ड्राई होता है। ओके,
ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस दिया गया है कि हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन प्रोसेसेस रिगार्डिंग रेनफॉल। रेनफॉल का करेक्ट प्रोसेस दिया गया, सिलेक्ट करने को बोला गया है। तो फर्स्ट यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी, अनसेचुरेटेड ईयर फर्स्ट स्टेज में, फिर ड्यू पॉइंट आता है दोस्तों, फिर उसके बाद कंडेंसेशन शुरू होता है, देन प्रिसिपिटेशन। तो यहाँ पर दोस्तों डेफिनेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। द पोलर फ्रंट थ्योरी इज अबाउट ओरिजिन ऑफ। पोलर फ्रंट थ्योरी जो है कौन सा थ्योरी को एक्सप्लेन करता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, टॉर्नेडोज एंड थंडर स्टॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टेम्परेट साइक्लोन। ओके, टेम्परेट साइक्लोन की ओरिजिन के रीजन यहाँ पर एक्सप्लेन करता है पोलर फ्रंट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। द क्लाउड इनस्टेबिलिटी थ्योरी और आइस क्रिस्टल थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। देखिए यह थ्योरी किसने दिया था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए। ओके, द क्लाउड इनस्टेबिलिटी थ्योरी और आइस क्रिस्टल थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय द ऑप्शन नंबर डी, बर्गेरोन। ओके, बर्गेरोन ने 1933 में प्रोपाउंडेड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। यहाँ पर फिर से हम लोग को मिला है दो लिस्ट, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है सरफेस कंडीशन, लिस्ट 2 में है प्रिसिपिटेशन एफिशिएंसी इंडेक्स। ये जो लिया गया है दोस्तों थॉर्नमेट की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन थ्योरी से लिया गया है। हम लोग मैच कराते हैं ऑप्शन नंबर 1। देखिए रेन फॉरेस्ट का रेनफॉल कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 127 ये इंडेक्स होगा। फिर फॉरेस्ट तो हो जाएगा दोस्तों 64 से लेके 127 एंड ग्रासलैंड का रेनफॉल हो जाएगा दोस्तों 16 से लेके 31, ये वाला होगा ऑप्शन नंबर 3। एंड स्टेपी होगा ऑप्शन नंबर 4, 32 से लेके 63। और डिजर्ट में आप लोगों को पता है कि सबसे कम जो है रेनफॉल होता है लेस देन 16। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। द एनर्जी रेडिएटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ। देखिए अर्थ सरफेस में जो भी एनर्जी रेडिएट होता है कौन सी फॉर्म में होता है? शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव, मीडियम वेव एंड माइक्रोवेव। इसका आंसर हो जाएगा लॉन्ग वेव। अर्थ सरफेस से जो एनर्जी रेडिएट होता है वो लॉन्ग वेव में, लेकिन सूरज से जो वेव आता है वो शॉर्ट वेव में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सरफेस कंपोनेंट्स ऑफ प्रेशर एंड विंड फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स। इक्वेटर से लेके पोल तक, ठीक है, ये रहा आपका अर्थ और ये इक्वेटर है और ये पोल रीजन है। ठीक है, यहाँ से इक्वेटर से लेके पोल तक जो है दोस्तों कौन सा, देखिए विंड और प्रेशर बेल्ट दिया गया है, कौन सा करेक्ट होगा ये हम लोग को मैच करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेटर में कौन सा विंड होता है दोस्तों? वो होता है ट्रेड विंड। ओके, ट्रेड विंड होता है, यहाँ पर ट्रेड विंड है TW। फिर ये मिडिल में आता है सब ट्रॉपिकल हाई। देन जो विंड आएगा यहाँ पर वो होगा वेस्टर्लीज। ओके, वेस्टर्लीज। और पोलर रीजन में पोलर ईस्टर्लीज जो है विंड आता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर होगा ट्रेड विंड, मिडिल पे सब ट्रॉपिकल हाई, फिर इसके बाद जो है वेस्टर्लीज एंड देन पोलर ईस्टर्लीज। बोथ हेमिस्फीयर में सेम होगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाए ट्रेड विंड, सब ट्रॉपिकल हाई, देन वेस्टर्लीज, देन पोलर ईस्टर्लीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन यहाँ पर इस डायग्राम में भी देख सकते हैं ट्रेड विंड है, यहाँ पर देखो वेस्टर्लीज, ये रहा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, देन पोलर ईस्टर्लीज ऊपर में दोनों तरफ देख सकते हैं।
Last question, question number 125. Which one of the following is not a factor to affect the atmospheric pressure? कौन सा फैक्टर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इफेक्ट नहीं करेगा? इनमें से हम लोग को देखना होगा। चार ऑप्शन देखिए, वॉल्टीट्यूड, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रेनफॉल। दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट के लिए, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए आप लोग ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।